हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनी चतुर्वेदी और मेरे चैनल में आज आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का दिन थोड़ा ज़्यादा ही कुछ मेरे लिए हार्ड हो गया क्योंकि आज सुबह सुबह ही बेटी की थोड़ी तबीयत सही नहीं थी। सही क्या, थोड़ा वो खुद ही बिगाड़ लेता है। पढ़ने के लिए बोलो तो वो बहुत ज़्यादा ही टेंशन ले लेता है। पता नहीं उसे क्या आदत है। काफ़ी हद तक वो मेरी तरह है, छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेता है। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं है। मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, बड़ी मतलब अब 2 बच्चों की माँ हूँ। तो मैंने ये अब अपने आप में बहुत सुधार किया है कि मैं हर किसी की बातों को इतना ध्यान नहीं देती। लेकिन वो बच्चा है और कहीं ना कहीं बच्चों में अपने माँ बाप के गुण आते हैं। तो कुछ बेटा मेरा काफ़ी हद तक मेरी तरह है, वो किसी भी बात को दिल पे लगा लेता है। अब वो स्कूल जाने लगा है, पता नहीं थोड़ा बहुत टीचर डांट भी दे तो वो अपने मन में ज़्यादा ही उस चीज़ को ले लेता है। और पढ़ाई की सोच सोच के इतना ज़्यादा टेंशन ले लिया है उसने कि ऑलरेडी उसके पैर में थोड़ी दिक्कत चल रही थी, क्योंकि हम जिस फ्लैट में रहते हैं ना उसमें धूप आती है ना, कोई ऐसा वेंटिलेशन का खिड़की वगैरह है कि हवा वगैरह थोड़ा आती जाती रहे, तो बाहर का वातावरण का भी थोड़ा ये मिले। तो घर में रह रहे के एक तो वैसे भी कोरोना के अंदर बहुत कुछ बदल गया और मैंने तो बहुत काफ़ी उतार चढ़ाव देखे। अपने जीवन को तो लेके देखे ही हैं और प्लस मैंने अपने बच्चे की सेहत में भी देखा है कि बहुत ज़्यादा ही वो मतलब पतला दुबला हो गया। तो अब मैं मतलब जो चीज़ मैं नोटिस करती थी सेम उसकी टीचर ने भी नोटिस किया है। तो बस वही उसी चीज़ को लेके अब मुझे आज उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है। और यहाँ मेरी बेटी रानी खेल रही हैं और जैसे ही वो आएगा मैं उसको स्कूल लेके जाऊँगी। अभी थोड़ा थोड़ा बैठने की कोशिश करने लगी हैं। डॉक्टर के पास हम जाके आ गए हैं। वहाँ पे मैं शूट नहीं कर सकती थी कि कोरोना के ध्यान रखते हुए कोरोना को वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा का ध्यान दिया गया, इसलिए हम अंदर मोबाइल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा हो वहाँ जाके मोबाइल यूज़ करें, लेकिन आप अंदर के कैबिन में बिल्कुल ही यूज़ नहीं कर सकते। और वो भी अपने पेशेंट को बहुत ज़रूरत हो तो ही छू के देख रहे हैं। बाकी उन्होंने तो बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे मतलब सुरक्षा का ध्यान रखा हुआ है चीज़ों का। तो वहाँ पे मतलब मैं अपने बेटे को दिखा के लेके आई हूँ। हालांकि उन्होंने अभी 20 दिन की दवा दी है। उनका कहना है कि अभी देखते हैं, जिसमें कोई मेडिसिन नहीं है, कोई एंटीबायोटिक की ऐसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। बस उसको ज़्यादा करके सप्लीमेंट वगैरह मतलब ताकत के लिए ही चीज़ें दी गई हैं। जिंक फास्फोरस वगैरह जो होता है, आयरन कैल्शियम, इससे क्योंकि उसका जो पैर है वो हल्का सा मुड़ सा रहा है, तो जिसकी वजह से उसको चलने में दिक्कत हो रही है और घुटने टकरा रहे हैं। तो एक घुटना ज़्यादा सा लग रहा है, मतलब घुटने की जो हड्डी है वो बढ़ सी गई है। तो अब उसी का ट्रीटमेंट अभी स्टार्ट होगा। अभी 20 दिन की दवा दी है, देखो उसमें क्या उन्हें कुछ समझ में आता है, नहीं तो फिर कुछ टेस्ट वगैरह कराने होंगे। तो बस मैं वहाँ से उसको दिखा के लेके आई हूँ और बहुत ज़्यादा ही परेशान था। पढ़ने में भी उसका मन नहीं लगता और अब वही मन नहीं लगता तो ज़बरदस्ती पढ़ाई तो करानी पड़ेगी। तो बहुत उदास सा था आज। तो मैंने बोला चलो तुम्हें पहले डॉक्टर को दिखाएंगे और फिर वहाँ से हम मॉल जाएंगे, तुम्हें थोड़ा घुमा देते क्योंकि उसे मॉल बहुत ज़्यादा ही पसंद है। वहाँ पे जो टॉय वगैरह होते हैं, गेम वगैरह होते हैं, वो उसे खेलने में ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो बस लेके आए, लेकिन यहाँ पे भी उसका मन ज़्यादा अच्छा नहीं था। बेटी तो मेरी खेलने में मगन रहती है। उसे मतलब हंसमुख है स्वभाव की, हंसमुख नानू भी है ऐसा नहीं है, लेकिन वही है ना, वो बहुत जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा है और काफ़ी हद तक उसने हम दोनों को परेशान देखा है। मेरे हस्बैंड का तो स्वभाव भगवान माने जाने कैसा हो गया है, मुझे खुद ही नहीं समझ में आता। अब जो कहते हैं ना कि जिसने साथ में गलत किया है उनको तो ये कुछ बोलते नहीं हैं, और जो हम लोगों ने कुछ नहीं किया है हम लोग के सामने हमेशा चिड़चिड़ा रहने की आदत हो गई है। लेकिन वही अब देखो इनका स्वभाव कब सुधरता है, क्या होता है वो पता नहीं मुझे। करता कौन है भुगतता कौन है, वही वाला हाल हो गया है हमारे साथ में। और मेरा बेटा काफ़ी हद तक परेशान कितनी बार हो जाता है ये सब चीज़ों को लेके। वो तो सीधा कह देता है नींद से को हटो यहाँ से, ये दूर हटाओ इनको, ये इनको बोलने की तमीज़ नहीं है। लेकिन खाना तो शुरू करो। किसके पक्ष में बोलूँ क्या बोलूँ मुझे खुद ही समझ में नहीं आता। लेकिन मैं अपने बच्चे को ही समझाती हूँ कितनी बार की भाई टेंशन है इसलिए ऐसा हो जाते हैं, क्या है। और वो खुद भी इतना परेशान हो जाता है कितनी बार, मुझे तो समझ में नहीं आता उसको क्या पेपर करूं। लगा के मत देना, नहीं लेकिन तो खा अपने नहीं पाएगा। बच्चे को हमें उसको खुद ही दोनों हैंडल हाथ करना पकड़ने दो पड़ता टाइट है। से। इस तरह हैंडल उसको करना पकड़ने दो ना करना दोनों हाथ पड़ता से। है, उसे हमें ही सोचना पड़ता है। देखते हैं क्या कर सकते हैं वो क्या अपने नहीं। हाथ लेकिन से आज खाएगा। देखिए उसका खाने में भी बिल्कुल मन नहीं लगेगा है।
जो कि बहुत मन से वो बर्गर वगैरह खाता है, जो कि मैं उसको कभी जल्दी नहीं खिलाती। जैसे हम लोग बाहर आते हैं, बाहर में भी हर जगह मतलब हम ज़्यादातर मॉल ही आती हूँ, जैसे दिन यहाँ पे कुछ में मॉल वगैरह नहीं आती है, तो वहाँ पे ये बर्गर वगैरह खा लेता है। लेकिन अब आज उसने वो भी खाना पसंद नहीं किया, बस एक दो बाइट लिया है, वो भी मैंने ज़बरदस्ती खिलाया है। पूरे रास्ते पर उसने ये बोला टीचर मारेगी तो नहीं, टीचर मारेगी तो नहीं। मतलब उसकी टीचर भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान हो जाती है कि ऐसा क्यों करता है करके। तो क्या पता उसके मन में क्या होता है। स्कूल की जो पॉलिसी बनी हुई है, देखो देखो शायद धीरे धीरे ये अब मेरी बेसिस पे जाना शुरू करेगा, तो शायद इसे अच्छा लगेगा। और हमारी लाडो रानी तो अपना मस्त है एकदम। अब हम लोग यहाँ से जब इसने कुछ खाया पिया नहीं, तो अब हम लोग बस यहाँ से निकलने वाले हैं, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ उससे काफ़ी दूर आई हुई हूँ, तो मुझे जल्दी घर भी पहुँचना है, रात का टाइम है। तो बस उसको लेके मैं भी लिफ्ट में हूँ। बाहर भी निकलेगा तो थोड़ा डरा डरा सा रहेगा, पता नहीं किस चीज़ को लेके। तो फिर मेरे साथ खड़ा हुआ है और लगातार अब मालूम है किस चीज़ को निहारे जा रहा है। उसको यहाँ पे गेम का ये था कि यहाँ पे गेम वगैरह होगा, लेकिन यहाँ पे पता नहीं इस बार आए तो सब बदला बदला हुआ सा लग रहा था। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कैसी है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो बस बाहर आते ही जैसे हम बाहर निकले तो उसने बोला मम्मी मेरे को सॉफ्टी वगैरह खानी है, तो बस उसकी सॉफ्टी लेने के लिए उसके पापा चले गए। बेटी बेटी तो अपने पापा के साथ ही ज़्यादातर रहती है करके, तो फिर अच्छा लगता है। वैसे मेरे दोनों बच्चे मेरे हस्बैंड ही ज़्यादा अगर साथ में रहते थे तो वही उठाते थे, कि मैं सामान वगैरह फिर कैरी कर लेती थी इतना अच्छे से। और अब इसको आइसक्रीम खिला रही हूँ, लेकिन इस समय भी इसके दिमाग में 50 बातें चल रही है और समझ में नहीं आ रहा क्या है। इस समय भी ये रो रहा था बीच बीच में, मतलब इसके आंसू छलक जा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या कर रहा है क्या करेगा। और मेरी बेटी को देखिए, इसे भी आइसक्रीम वगैरह खाने का मन कर रहा है, बस इसे भी अभी हम थोड़ा थोड़ा खिलाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन मैं थोड़ा सोच रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अभी मेरे ऊपर डिपेंड है। मुझे तो फिर मेरे बेटे ने ढेर सारा ड्रामा क्रिएट कर दिया रो धो के, तो उसको मनाने के लिए फिर मुझे ये इसको यहाँ पे लेके आना पड़ा। तो ये गेम वगैरह देख खेलने को तो आज मिला नहीं था उसको, तो मैंने बोला चलो तुम्हें झूला झूला लेती है। लेकिन जो झूला ये हर बार जो जंपिंग क्या बोलते हैं उसे, मेरे को पता ही नहीं, मैं भूल जाती हूँ बार बार उसे, वो करना के लिए आए थे, पर वो तो यहाँ पे था नहीं। तो फिर मैंने बोला चलो तुम इसमें ही कर लो। तो इसमें करने के बाद ऐसे चक्कर भी हल्के से आ रहे थे, क्योंकि एक बार बीच में रोक दिया गया था। लेकिन वही है ना कि इसको मन भी नहीं मानता, डर भी लगता है, मन भी मानता है, लेकिन इतना डरता भी नहीं है। लेकिन ये गोल गोल घूम रहा है, जिस वजह से थोड़ा सा चक्कर सा महसूस हो रहा था। बहुत समझाया मैंने इसे रास्ते भर में कि भाई मतलब इतना टेंशन मत लिया करो। मैं वैसे ही अपने आप पूरा काम वाम छोड़ के, मैंने तुम बच्चों पे ही पूरा कंसंट्रेशन अपना लगा के रखा हुआ है। मैं कोई काम इन दिनों नहीं कर रही हूँ जो कि मेरे खुद के काम से रिलेटेड है, जैसे सिलाई से हो गया था, मैंने सब कुछ बंद कर रखा है बिल्कुल। क्योंकि मुझे अभी ऐसा है कि जो मेरी असली जो बोलते हैं ना दौलत है, वो ये बोलने वाली नहीं है सच में, कि वो मेरे बच्चे हैं। और वैसे भी मैंने दूसरों के पीछे बहुत कुछ न चाहते हुए भी अपने पति को देख के हर चीज़ें दूसरों के लिए वो कर दी, बच्चों की अपनी खुशी में भी मतलब पीछे रख के दूसरों को इम्पोर्टेंस दिया। सो अब वो करना नहीं है। मैं दिमाग में रखा है कि पहले अपना फिर बाद में, क्योंकि भलाई करो, और मैं सबको भी यही मैसेज करती हूँ, भलाई करो लेकिन अपना नुकसान करके नहीं, जो कि मैंने अपने साथ बहुत बार ये किया है। क्योंकि कहीं बार मुझे नहीं भी करना होता है तो अपने पति की बेवकूफ़ियों की वजह से मुझे वो चीज़ करनी पड़ती है, जिसका खामियाजा मैंने भुगता है, बहुत भुगता है, और वो मुझे समझ में भी आया है। तो अब परोपकार तभी करना है जब खुद का सही करेंगे। और आज का जनरेशन तो ऐसा है, किसी के लिए कितना भी कर दो वो तुमसे यही बोलेंगे तुमने किया क्या है। सो ये सब चीज़ें तो लगी रहती है, लेकिन कहते हैं ना जो मन भरा होता है कभी ना कभी तो बाहर ही आ जाएगा। और स्पेशली उन लोगों से, ज़रूरी नहीं है कि आपका खून का रिश्ता है तो वो आपके सगे ही होंगे। 100 में से 90% जो बेईमान होते हैं, घटिया होते हैं, वो अपने ही होते हैं, कोई और नहीं होता है। 10% लोग इतने लकी होते हैं, मेरे को ऐसा लगता है वर्ल्ड में, कि जिनके अपने लोग अच्छे होते हैं। और आज के ज़माने में तो अपना पराया सबको साइड में रखो। और मेरे को तो वैसे भी अभी कोई समझ में ही नहीं आता, मुझे सिर्फ यही समझ में आता है मेरे बच्चे। मुझे मेरा पति भी समझ में नहीं आता, क्योंकि उसने तो वैसे भी सोच रखी है कि अपनी बीवी और बच्चे को कुछ भी कर दो, लेकिन दूसरों को
खुश कर दो। और जो कि जब उधर से परेशान होके आना है तो फिर आना वही बीवी और बच्चों के पास में ही है, लेकिन उनका खून बराबर से चूस लो। अब मैं सिर्फ अपने बच्चों पे पूरा अपना ध्यान लगाती हूँ, और ये दिमाग में मेरे हमेशा रहता है कि पहले अपने बच्चे, पहले मैं, बाद में बेटा को स्कूल न जाना पड़े, इसके लिए वो सारी चीज़ें करता है। आज तो थोड़ा सा क्या बात है बताओ, दूर है फिर। बेटे ने फिर से रोना शुरू कर दिया है। अब इसे थोड़ा मनाना मुश्किल है। खैर, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।